नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो वैश्विक कूटनीति और भू राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। जी हाँ, हम अमेरिका और ईरान के बीच 5वां दौर की परमाणु वार्ता 23 मई 2025 को रोम में होने जा रही है। लेकिन रास्ते में कई रुकावटों के बावजूद यह वार्ता क्यों इतनी अहम है और क्या यह वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस नतीजा दे पाएगी? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या माजरा है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का यह 5वां दौर 23 मई शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम में होने वाला है। इसकी पुष्टि ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की है। ओमान इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जैसा कि उसने पिछले 4 दौर की वार्ताओं में भी किया। पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। दूसरा और तीसरा दौर क्रमशः रोम और मस्कट में, और चौथा दौर जो मई की शुरुआत में होने वाला था वह रद्द हो गया था। लेकिन अब ओमान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि यह 5वां दौर रोम में होगा। हालांकि न तो अमेरिका और न ही ईरान ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। लेकिन यह वार्ता इतनी अहम क्यों है? दरअसल इस ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से वैश्विक चिंता का विषय रहा है। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते के तहत ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक रखने का वादा किया था। बदले में उसने आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी। लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को एक तरफा हटा लिया, जिसके बाद ईरान ने भी अपनी यूरेनियम संवर्धन को 60% तक बढ़ा दिया, जो कि हथियार ग्रेड स्तर 90% से बस एक कदम दूर है। दोस्तों, यह वार्ता आसान नहीं रही। कई रुकावटों ने इसे जटिल बनाया है। सबसे पहले यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह बंद कर दे, जिसे अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ रेड लाइन कहते हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन उसका राष्ट्रीय अधिकार है और वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वे संवर्धन को सीमित करने पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से बंद करना उनके लिए अस्वीकार्य है। दूसरी रुकावट है विश्वास की कमी। 2018 में ट्रंप के JCPOA से हटने के बाद ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। ईरान चाहता है कि कोई नया समझौता हो जिसमें अमेरिका दोबारा पीछे न हटे। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार पर नए प्रतिबंध लगाए और यमन के हूती विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इन कदमों ने वार्ता के माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। तीसरी चुनौती है इजराइल का रुख। इजराइल, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कट्टर विरोधी है, इन वार्ताओं को संदेह की नज़र से देखता है। इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रान डर्मर और मोसाद प्रमुख डेविड बर्नियन ने हाल ही में पेरिस में अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात की थी, ताकि अमेरिका पर दबाव डाला जाए कि वह ईरान के साथ सख्त रुख अपनाए। इजराइल का कहना है कि उसकी गुप्त और प्रत्यक्ष कार्रवाई ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को रोका है। दोस्तों, यह वार्ता सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इसके परिणाम पूरे विश्व पर असर डाल सकते हैं। अगर कोई समझौता होता है तो ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले कर सकते हैं, जिसमें इजराइल उसकी मदद करेगा। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ईरान समृद्ध हो, लेकिन उसे परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी भी इसी हफ्ते ईरान में हैं, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और सत्यापन के लिए बेहतर पहुंच पर बात हो सके। ग्रोसी ने कहा है कि यह वार्ता बेहद महत्वपूर्ण चरण में है, क्योंकि ईरान अब परमाणु बम बनाने से ज़्यादा दूर नहीं है। भारत के नज़रिए से भी यह वार्ता अहम है। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्ते हैं, खासकर चाबहार बंदरगाह और तेल व्यापार के क्षेत्र में। अगर ईरान पर प्रतिबंध हटते हैं तो भारत को तेल आयात करना
आयात और चाबहार परियोजन में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है, जो भारत की ऊर्जा के लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों, यह 5वां दौर की वार्ता एक नाजुक मोड़ पर है। पिछले दौर में दोनों पक्षों ने काफ़ी प्रगति की बात कही थी, लेकिन यूरेनियम संवर्धन और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर सहमति न बनना अभी भी मुश्किल है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने हाल ही में कहा है कि वह वार्ता के नतीजों को लेकर न तो बहुत आशावादी हैं और न ही निराशावादी हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों का यूरेनियम संवर्धन का विरोध करना गलत है। क्या यह वार्ता एक नया समझौता लाएगी जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे और प्रतिबंधों को हटाए, या फिर यह विफल होकर मध्य पूर्व में एक नए सैन्य टकराव को जन्म देगी और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर होगा? यह सब आने वाले समय बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर पहुंच पाएंगे या यह तनाव और बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। नमस्ते और जागरूक रहें दोस्तों। जय हिंद।